कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा करे भालू कपि एक एक बारा मारियो न मनु तनु टरियो न टरियो जिमी गजर कफलाने को मारियो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब वो मारुत सुत मुठी का हन्य परायो धरने व्याकुल से ढूंढ्यो पुनि उठी ते ही मारे हनुमंता घुरमित भूतल परे मुत बनता। तब हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा जिससे वो व्याकुल ऊपर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, अभी चक्कर खाकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही आवने पर छरेसी जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट टारेसी चली बली मुख सेन पराई अति भई त्रासित ना को सुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर छाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। दो अंगद आदि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव कांक दावी कपिराज कहूँ चला अमित बल सिंह। सुग्रीव समेत अंगादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह परिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर सुग्रीव को कांक में दबा कर चला। घुमा करत रघुपति नर नीला खेल गरुड़ जिमिय ही घन मीला बुरकुटी भंग जो काल ही खाई ताही के सोही ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है, जो भुओं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उससे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीर्ति विस्तर ही गाई गाई भुवनिधि नर तरिहा ही मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा कर मनुष्य बहुत सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती निमो की गए उते ही मृतक प्रतीति काटे सीधा सन्नासिका काना गर्जी आका चले उते ही जाना। सुग्रीव को मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, खाक से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयु चरण गई भूमि पछारा अति लागू उठी पुनि ते ही मारा पुनि आयो प्रभु पही बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपानंद प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिए जानी फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि सज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी त्रासा। कान नाक कट गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना भय उत्पन्न हो गया। दो जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि दे हूँ एक ही बार तासु पार क्षण ही किन्हीं तरु धूँ। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर वानर हो करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्ष के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रंग विरुद्धा तनमुख चला काल जन क्रोधा कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई जनूटी डी गिरी गुह सुनाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध कर्ण के सामने से चला, मानो क्रोधित होकर काल आ रहा हो। वो करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उनके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियाँ समा रही हो। कोटिन गई शरीर सन मर्दा कोटिन मिजी मिलाओ मही गर्दा मुखनासा श्रवणे की बाटा नी सजी भारी भालू कपि ठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मरकर पृथ्वी की धूल मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठड्ड उसके मुख नाक और कानों की राह में निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा विश्वग्रह सही जानो ही विधि अर्पा मूरे सुबट सब फिर ही ना फेरे सुज नयन सुन ही नहीं टेरे। रण के मत से मस्त हो राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वो ग्रास कर जाएगा।
सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनी धाई रजनी चरधारी, देखी राम विकल कटकाई, रिपु आने का नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार से सेना आ गई है। दोहा, सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज संभरे, सेन में देखो खल बल, दल ही बोले राजीव नैन। तब कमल नहीं श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटी भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम किन्ने प्रभु धनुष्टा कोरे, रिपुदल बधिर भयु सुनितुरा। हाथ में सार्वधनुष और कमर में तर्कस श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने लगे। प्रभु ने पहले तो धनुष को टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरल अच्छा, काल सर्प जनु चले सब अच्छा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट्ट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हैं। जहाँ तहाँ धनुष से बाण चले, जिनसे भयंकर अक्षर योद्धा कटने लगे। कटी चरण और सिर भुज दंडा, बहु तक वीर मोही सतखंडा, धुर्मी धुर्मी घूमरी घूमी घायल मही, पर ही उठी संभारी सुबट पुनी लही। उनके चरण साथी सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं, घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बन जलद जिमी गर ही, बहु तक देखी कठिन सरभाज ही, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धाव ही, धरु धरु मारू मारू धुनी गाँव ही। बाण लगते हुए मेघ की तरह गरज से बहुत से तो कठिन बाण को देखकर भाग जाते हैं। बिना मुंडो सिर के प्रचंड गरुड़ धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। दुआ, चन मऊ प्रभु के सायन कन्नी, काटे विकट पिशाच पुनि, रघुवीर बिनी संग मऊ प्रभु बीसी सब नाराज। प्रभु के बाण उतना क्षण मात्र भयानक राष्ट्रों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन देखी बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी, भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी के क्षण मात्र में राक्षस सेना का संहार कर डाला है, तो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर से नाद किया। कोपी महीधर लेई उपारी डारी, जहाँ मरकट भट भारी, आवत देखी सेल प्रभु भारे, सर ने काटी रज सम करी डारे। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। उन्हीं धनु तानी कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल, बहुसायक तनु महु प्रभिसी, निसरी सर जाही, जिमी दामिनी घन माज समाही। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को ताक कर धनुष से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोने से स्रोत सोतन कारे, जनु गज्जल गिरी केरु पर पनारे, विकल बिलो की भालू कपि धाए, भियासा जभी निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता जैसे मानो काजल के पर्वत से गेरू के पानले बह रहे हैं। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए तो ही वो हंसा। दो महानाथ करी गर्जा, कोटि कोटि गई किसे मही, पटकाई गजराज ही व शपथ करी रस्सी। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों वानरों को पकड़ कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा, रावण की दुहाई देने लगा।